नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे। कई विद्यार्थियों के ये फ़ोन कॉल और मैसेजेस थे कि सर आपत्ति दर्ज कैसे की जाती है। वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न था उन बच्चों का, क्योंकि अपन को किसी चीज़ का पता नहीं होता तो अपन को पूछ लेना चाहिए। परंतु बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूछते नहीं हैं। पूछने में वो ये समझते हैं कि पता नहीं सामने वाला अपने बारे में क्या सोचेगा। बल्कि किसी चीज़ का पता ना हो तो निसंकोच आप लोगों को पूछ लेना चाहिए, क्योंकि पूछने से किसी चीज़ का पता चलता है। तो देखिए, अपन पूरी जानकारी को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये 18 तारीख का प्रेस नोट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कि बोर्ड के द्वारा 25, 26, 27, 28 यानी 1 मार्च तक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष लेवल प्रथम की यानी 1 से 5 तक की सीधी भर्ती 2022 का आयोजन किया था। और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी लेवल 2 हैं, कक्षा 6 से 8 तक है। अब उसमें विषयवार कोड दिए हैं, जैसे गणित के 137 हैं, सामाजिक अध्ययन के 38 हैं, हिंदी के 139 हैं, संस्कृत के 140 हैं, अंग्रेजी के 41, उर्दू के 42, पंजाबी के 43 और सिंधी के 144। ये पेपर कोड है। ये मास्टर जो प्रश्न पत्र हैं तथा उनकी जो प्रारंभिक उत्तर कुंज है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आई थिंक आप सभी ने मिलान भी कर लिया होगा। यदि किसी भी विद्यार्थी के प्रश्न पत्र से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर में के संबंध में अगर आप लोगों को आपत्ति हो तो आप निर्धारित शुल्क यानी 20 तारीख आज मध्य रात्रि 1 बजे से लेकर के 22 तारीख को रात को 12 बजे तक आप बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हो। अब करवाएंगे कैसे वो चर्चा करेंगे अपन। अब देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट शब्दों में हर एक बात को ध्यान से समझना। बोर्ड के द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारण किया है। मतलब आप एक प्रश्न की आपत्ति लगाते हो तो आपके 100 रुपये लगेंगे, 10 के लगाते हो 1000 लगेंगे, 4 के लगाते हो 400 रुपये लगेंगे। इस हेतु विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर के अपने जो SSO ID के माध्यम से जो फॉर्म अप्लाई किया था उसके माध्यम से आपको शुल्क ई मित्र के माध्यम से पेमेंट यानी ई मित्र या कियोस्क के माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। प्रश्नों पर आपत्ति करनी है, उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से शुल्क आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र अलग से वसूल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 प्रश्नों पे आपत्ति लगाई तो ई मित्र वाला हो सकता है आपसे 20 या 25 रुपये ले, और हो सकता है आपने 8-10 पे लगाई तो आपसे 60-70 रुपये भी वो ले सकता है। वो अलग से हैं, इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। कई बार ये होता है कि अपन शुल्क नहीं कटवाते हैं और आपत्ति अपलोड कर देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 20 तारीख से लेकर के और 22 तारीख को रात को 1 बजे तक ही 12 बजे तक सक्रिय रहेगा। उसके पश्चात लिंक वो निष्क्रिय हो जाएगा। किसी अन्य माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद में आप आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। मान लीजिए आपने आपत्ति है वो बाय डाक भेज दी, रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो वो मान्य नहीं होगी। आपत्ति केवल एक बार ही ली जाएगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तक के माध्यम से ऑनलाइन संलग्न करना पड़ेगा आपको। ऑथेंटिक पुस्तक का मतलब जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, इंदिगर्थ अकादमी की है या फिर किसी विश्वविद्यालय की पुस्तक है, वही मान्य होगी। उसके साथ में आपको प्रत्येक प्रमाण के प्रत्येक मतलब जो भी आप आपत्ति लगाओगे उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर लिखना है, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या और प्रश्न मास्टर पेपर जो बोर्ड के द्वारा अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है वो मास्टर प्रश्न पत्र है। ठीक है ना। उसमें आपको वो लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आपके पास आपने परीक्षा दी थी उसमें वो 1 नंबर प्रश्न है, बोर्ड के जो पेपर है उसमें वो 120 नंबर का प्रश्न है, तो आपको 120 नंबर वहाँ पर लिखना है कि 120 नंबर क्वेश्चन है। ये नहीं है कि 1 नंबर क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा। ये लिख करके अपलोड करना है। ठीक है। मास्टर पेपर लगाना आपको। इस संदर्भ में पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, प्रकाशक का नाम लिखना है, संस्करण का वर्ष लिखना है, पृष्ठ की संख्या लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है। इतनी बातें, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 2 पंक्तियां आपको बहुत ध्यान से समझनी है और ई मित्र वाले को समझानी है। ठीक है। क्या समझानी है कि भैया इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या और पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण यानी किस वर्ष में निकला था, पृष्ठ की संख्या। सभी संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
यानी अब की बार पेचीदा कर दिया थोड़ा सा काम, हर एक पर्सन के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, ये सारी लिखनी बहुत ज़रूरी है। अब कैसे होगी आपत्ति दर्ज, आप जैसे ही करोगे तो देखिए ये वाला जो पेज है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा आपके सामने, पेपर कोड जैसे 138 नंबर है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। फिर यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 143 है, डी है, सीरीज वगैरह वो सारी तो लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है अपने लिए, इसको पढ़िए, देखिए प्लीज मेंशन क्वेश्चन, यानी उस क्वेश्चन को मेंशन कीजिए, उस क्वेश्चन की क्रम संख्या लिखिए, नंबर अकॉर्डिंग टू आंसर की रिलेटेड विथ इज बेस्ड ऑन मास्टर सेट क्वेश्चन पेपर, यानी मास्टर पेपर का मतलब वेबसाइट पर अपलोड है वो प्रश्न है उसकी संख्या मेंशन कीजिएगा आप लोग। और अटैच टू प्रूफ शुड बी फ्रॉम ओनली ऑथेंटिक टेक्स्ट रेफरेंस बुक, यानी ऑथेंटिक जो किताब है उसका प्रूफ ही आप संलग्न कर सकते हो। आगे बात समझ में, यहाँ तक ये करोगे तो ये वाला आ गया, वो मैंने आपको बता दिया मास्टर पेपर के माध्यम से ही होगा, किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिएगा, जैसे ही आप ये करोगे तो ये लिखा हुआ है, जैसे 20 मार्च है, 22 मार्च है, नोट अप्लाई है, ये रोल नंबर आपको डालने हैं, रिटन एग्ज़ाम, पेपर कोड, प्रश्न संख्या, आंसर इसमें डी, इस प्रकार से आपको लिखना है कि अब देखिएगा, मल्टीप्लाई ऑप्शन ए राइट, तो देखिए ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, यानी सारी प्रश्न के मान लीजिए 143 नंबर प्रश्न अपन उदाहरण के रूप में लेते हैं, सारी ऑप्शन गलत हैं तो आप इस पर टिक कर दो। अगर लगता है कि मल्टीप्लाई ऑप्शन आर राइट तो राइट है, तो ये सही है। डिफरेंट इन द हिंदी और इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन जो है ना क्वेश्चन का, मतलब जैसे आपने कोटा और जयपुर वाले में कन्फ्यूज चल रहा ना, तो ये वाला टिक करना है आपको। अगर मान लीजिए आपने लगाया है कि जैसे पब्लिक स्कूल वाला प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस पर टिक कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन इज रॉन्ग, कि ये भाई क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, यानी प्रश्न बिल्कुल सही भाषा में नहीं लिखा गया है, आंसर इस प्रश्न के गलत हैं। अदर ऑब्जेक्शन, यानी अन्य कोई ऑब्जेक्शन जैसे टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस प्रकार से आप इन पे टिक करवाओगे उससे। देख लेना, ये आपके सामने ओपन होगा, बहुत ही ध्यान से करना है इसको, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ऐसे ऐसे आपको डालना है। और फिर देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ कि ओनली PDF अलाउड एंड साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB, वो कंप्यूटर वाला वो कर देगा आराम से, छोटी बड़ी उनको करना आता है, वो ये काम उनका ही है। अब आपको ऐसे लगाना है कि जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर डाल दिया, प्रश्न क्रमांक डाल दिया। अब पुस्तक के संदर्भ के बारे में, यानी पुस्तक किस प्रकाशक की है, किस लेखक की है, वो सारी जानकारी यहाँ पर है, तो उसके बारे में देखिएगा आप लोग। ये पुस्तक का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, लेखकों के नाम है प्रोफेसर कल्पना जैन, डॉक्टर और भी बहुत हैं उसमें, प्रकाशक का नाम है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, संस्करण है वर्ष 2017 और प्रश्न संख्या है 89। ये अपन को हर प्रश्न के बारे में लिखना है, जितने भी आप प्रश्न लगाओगे उसकी प्रश्न क्रमांक संख्या, रोल नंबर, ये दोनों चीज़ें तो लिखनी है। फिर हर प्रश्न का मतलब संदर्भ तो अलग पुस्तक ही मिलेगी, ये तो है नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में सब कुछ मिल जाएगा, ये एक मतलब आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है। उसका संस्करण भी बदलेगा, उसकी प्रश्न संख्या भी बदलेगी। अब देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये आप लगाना है आपको कि हाँ, इस पर आपको आपका रोल नंबर डालनी है, प्रश्न क्रमांक डालनी है। फिर ये संस्करण 2017, अगला आराम से देख भी सकता है बोर्ड वाला, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्रमांक, रोल नंबर और पृष्ठ क्रमांक डालनी है। ये लेखकों की सूची है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान हैं, डॉक्टर कल्पना जैन हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिसोदिया हैं, ये लेखक गण हैं। यहाँ पर भी रोल नंबर और प्रश्न क्रमांक आपने लिख दिए, ठीक है। अब जो प्रूफ आप लगा रहे हो, ऑथेंटिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, रोल नंबर डाल दिए, प्रश्न क्रमांक डाल दिया। अब ये आपने आवश्यकता अंतर्नोद वाले में कन्फ्यूज चल रहा था, उसी का ये मतलब आपको मान ले लगाना है, आपत्ति लगानी है, तो यहाँ पर ये आवश्यकता वाले को मतलब मेंशन करके इस प्रकार से आप लगा सकते हो। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कमी या फिर अति शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है। आवश्यकता से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जो कारण है उससे उत्पन्न अवस्था जिसकी अनुभूति के अभाव, उसकी अनुभूति अभाव के रूप में होती है, जैसे भोजन और पानी की आवश्यकता का अनुभव शरीर में भोजन या फिर जल की कमी होने से होता है। इसी कारण निंदा काम होती है, निंद्रा होती है, किसी संकट से बचना होता है, या फिर ज्ञानोपार्जन की आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। किसी प्रकार के अभाव में की स्थिति में ये द्योतक नहीं है। अभिप्रेरणात्मक चक्र की ये पहली अवस्था है, क्योंकि
किसी भी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति सबसे पहले यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो ये आवश्यकता अंतर्नोद वाला प्रश्न है, उसका ये मतलब ऑथेंटिक प्रूफ है, आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न को, जैसे वाक्य शुद्धि वाला है तो आपको ये प्रश्न है, इसके ऊपर आपको रोल नंबर डालने हैं, प्रश्न क्रमांक डालना है। जैसे मास्टर पेपर में 120 नंबर पे है तो 120 आपके रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, ये व्याकरण है। और संदर्भ के बारे में आपको ये वाला नाम लिखना है पूरा, कौन सा नाम है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, और लेखक का नाम डालना है। और फिर इसमें प्रकाशक, ये संस्करण है 23वां। फिर भारतीय भवन डिस्ट्रीब्यूटर, यानी ये प्रकाशक है, इसका पब्लिशर या प्रकाशक भारतीय भवन डिस्ट्रीब्यूटर लिख दिया। और इस पे भी आपको क्या लिखना है, संस्करण ये सारे उसमें डाल रखे हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर और प्रश्न क्रमांक हर पन्ने पर डालना है। फिर यहाँ पर भी रोल नंबर और प्रश्न क्रमांक, यही उत्तर बोर्ड ने माना है, आपके सामने है कि काशी सदा ही भारतीय संस्कृति का केंद्र रही। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर और प्रश्न क्रमांक डालनी है। और उसी के साथ में ये वाला प्रश्न, जबकि उत्तर इसका सही ये होना चाहिए था, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी और एक बंदूक उपयोगी अस्त्र है ना। तो यहाँ पर भी आपको रोल नंबर और प्रश्न क्रमांक डालनी है। ऐसे ही आप जितने भी प्रश्न लगाओ उस पर रोल नंबर और क्रमांक लगाना है। शुरू में जो संदर्भ वगैरह जो मैंने आपको बताया है वो PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट या PDF सेव करके ई मित्र वाले को बता देना, वीडियो उसको सुना देना कि भैया इस हिसाब से लगाइए, वरना एक्चुअल में क्या होता है कि पैसे भी लग जाएंगे अपने और ढंग से आपत्ति भी दर्ज नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी बात अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आपत्ति ज़रूर लगाना। प्रूफ आपको टेलीग्राम पर मिल गए हैं, क्योंकि आपत्ति जितनी ज़्यादा लगेगी उतना ही बोर्ड का ध्यान आकर्षित होगा और प्रश्न की ओर वो गौर करेगा, वरना एक दो आपत्तियों से वो कोई गौर नहीं करेगा। अपने फ्यूचर का सवाल है, इसलिए आपत्ति आप ज़रूर लगाना। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करना। प्रत्येक प्रश्न पर रोल नंबर और प्रश्न क्रमांक वो भी मास्टर पेपर की लगाना। धन्यवाद दोस्तों।